तो नाउ निफ्टी 50 अब यूएस के अंदर जॉब डेटा आ गया एंड उसके बाद यूएस मार्केट धड़ाम हो चुके हैं। ऐसे में क्या निफ्टी के अंदर क्रैश का डर है? क्या यूएस मार्केट या वगैरह वगैरह रेट कट से पहले यहाँ पर क्रैश होने वाले हैं? कितना क्रैश हो सकता है? क्रैश बोलते किसे हैं? क्या 2% को ही क्रैश में जोड़ दिया जाए? तो देखिए ये 2-3% का जो यहाँ पर मार्केट में गिरावट आती है इसे आप क्रैश में नहीं जोड़ सकते, इसे आप प्रॉफिट बुकिंग में जोड़िए। छोटा मोटा सेंटीमेंट है जो कि यहाँ पर जो है ना गिरावट और बढ़त तो रहेगी मार्केट के अंदर, ऐसे में आप क्रैश में ऐसे नहीं जोड़ सकते। क्रैश का मतलब है 10%, उसे भी आप माइल्ड क्रैश कह सकते हैं, छोटा मोटा क्रैश कह सकते हैं। 10% अगर इंडेक्स गिर जाता है तो क्रैश होता है 30-40%। अगर इंडेक्स टूट जाते हैं, मार्केट टूट जाते हैं 30-40%, तो आप कह सकते हैं कि वो क्रैश हुआ। जैसे निकेई यहाँ पर जो है ना 20-25%, 30% गिर गया था एक झटके में 2-3 दिन के अंदर, तो उसे आप क्रैश में जोड़ेंगे। ये यहाँ पर क्रैश होते हैं। ये 2-3% का गिरना ये कोई क्रैश नहीं होता है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि क्रैश की संभावना क्या है। ये 10-15 दिन के अंदर ये क्रैश आएगा कैसे? यूएस मार्केट से ही ये क्रैश यहाँ पर इंडियन मार्केट के अंदर दिखेगा। दिखेगा कैसे? कौन से स्टॉक टूटेंगे, कहां पर आपकी जगह है, ये समझने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये 12 मंथ की कैंडल स्टिक चार्ट है, यानी एक एक साल की कैंडल है। निफ्टी अगर आप देखेंगे तो 2020 में जो लो लगा 7,000 का लगा, एंड वहां से अगर आप देखें तो 3.5 गुना निफ्टी हो चुका है 7,000 से, मैं आपको बता रहा हूं। बट अगर जहां से गिरा था ये 2020 में, वो लेवल था 12,000 का। 12,000 से देखेंगे तो निफ्टी ने 234.39% का रिटर्न दिया, यानी कि 2.3 टाइम यहाँ पर निफ्टी हो चुका है। ये आपको रिटर्न देखने को मिलता है। वही चीज यूएस मार्केट में 2020 में जो लो लगे, अगर वहां से जोड़ेंगे तो 2-3% टाइम, 2-3 गुना यहाँ पर जो है मार्केट हो चुके हैं। बट अगर जहां से गिरे थे वहां से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 128.51% का ही रिटर्न। ये डिफरेंस है हमारे मार्केट में एंड यूएस के मार्केट के अंदर। बहुत बड़ा डिफरेंस है। चाहे भले आप एनवीडिया कह रहे हो या कुछ भी कह रहे हो, बट आपके सामने डिफरेंस है। यूएस मार्केट्स कम चले हैं, इंडियन मार्केट ज्यादा चले हैं। बट जब ग्रोथ की बात आती है तो ग्रोथ में हम बात ही नहीं करते। हम कहते हैं कि कंपनी कितनी ग्रो करेगी, तो बात ही नहीं है। वो कहेंगे कि इंडिया स्टोरी है। यकीनन इंडिया स्टोरी है, वो आगे चलेगी, 10 को चलने वाली है। हम इमर्जिंग मार्केट है भाई। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम 4-4 गुना 5-5 गुना होंगे। ऐसे में रिस्क यहाँ पर किसके लिए यहाँ पर आएगा? छोटे निवेशकों के लिए। बड़े निवेशक तो हेज कर लेंगे, छोटे निवेशक का जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। अब यूएस के अंदर जॉब डेटा है। जॉब डेटा के बाद का सिनेरियो आप देखिए। क्लोजिंग कहां पर थी? डाउन है 1% नीचे S&P 500, 1.5% नीचे नैस्डैक, 2.5% एंड स्मॉल कैप 2000, स्मॉल कैप इंडेक्स आप कह सकते हैं 2% की गिरावट के साथ क्लोजिंग। ये है जॉब डेटा के बाद का सिनेरियो। क्रैश कैसे स्टार्ट होगा ये मैं आपको बताता हूँ। बड़ा ही सरल है इस चीज को समझना। सुनते रहिएगा एंड अपने इमेजिन करते रहिएगा कि ये सारी चीजें हो रही हैं। सपोज कि इतने टाइम से रेट कट की बात सुन रहे हैं, यहाँ पर 50 बेसिस पॉइंट होने हैं रेट कट या 25 बेसिस पॉइंट होने हैं रेट कट। वो सारी चीजें यूएस मार्केट में डाइजेस्ट हो चुकी हैं, एंड अगर यूएस मार्केट के अंदर तेजी बनेगी तब भी अगर आप देखें इंडियन स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन यूएस स्टॉक मार्केट का जो आपका परफॉर्मेंस है वो मैंने आपके सामने रखा। अगर यूएस मार्केट चलते भी हैं तब भी वो निफ्टी के कंपैरिजन काफी पीछे देखने को मिलते हैं। ऐसे में जो हम मैसिव फ्लो की बात कर रहे हैं हमारे स्टॉक मार्केट में आने की, वो तो शायद आने से रहे, क्योंकि यूएस के अंदर इतना यहाँ पर जो है ना रिटर्न बना ही नहीं है। वहां पर रिटर्न कमाने का ज्यादा मौका है। एफआईएस बेवकूफ थोड़ी है कि यहाँ पर हैवी जो शेयर्स हैं वो खरीदेंगे, हाई पर जो चल रहे हैं शेयर्स वो खरीदेंगे। आप ऑलरेडी हाई पर चल रहे हैं। तो ये सिंपल सी बात है। दोनों मार्केट के डिफरेंस आपके सामने। मैसिव फ्लोज तो बहुत मुश्किल है कि इंडिया के अंदर अभी आते हुए देखें। वो यूएस मार्केट के अंदर ज्यादा हमें देखने को मिल सकते हैं। टिकाऊ है वहां पर, वहां तेजी बनती है तो समझ में भी आता है। यहाँ तेजी बनती है लॉजिकल नहीं है सारी चीजें। तो ये तो हो गई फ्लोज की बात। अब क्रैश कैसे आएगा? सपोज कि रेट कट आपका होता नहीं है, रेट कट आपका होता नहीं है। ऐसे में आपका सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो ऑल टाइम हाई पर घूम रहा है, इंडियन आईटी जिसका हाईली वेटेज है निफ्टी के अंदर, या कह सकते हैं बाकी बाई मार्केट के अंदर। अब अगर वो यहाँ पर ये सुन लेंगे कि रेट कट नहीं हो रहे हैं एंड रेट कट की खुशी से ये ऑल टाइम हाई पर जो झूम रहे हैं स्टॉक, ये सडनली आपके सामने खुलेंगे ही 8-10% नीचे। एंड ये हाल होगा नेस्डेक की वजह से। नेस्डेक ही टूट जाएगा बुरी तरीके से अगर इस बार भी रेट कट नहीं होता है तो। जेरोमी पॉवेल आते हैं, कहते हैं गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, एंड आपके सामने एकदम रखते हैं कि इस बार भी हम रेट कट नहीं कर सकते क्योंकि डेटा अभी भी क्लियर नहीं है और कुछ चीजें हैं, कुछ आशंकाएं हैं, उसकी वजह से हम रेट कट नहीं कर रहे हैं। हम आगे थोड़ा सा डेटा और देखना चाहेंगे, नेक्स्ट मीटिंग में हम ये फाइनली डिसाइड कर सकते हैं कि रेट कट होगा या नहीं होगा। तो ये एक अनएक्सपेक्टेड चीज होगी
ऐसे में चाहे यूएस मार्केट हो या निफ्टी हो सडनली फॉल कर जाए, क्योंकि निफ्टी की अपनी अलग प्रॉब्लम है, मैं उस पर भी आऊंगा। बट ये सिनेरियो आपके सामने देखने को मिल सकता है। एंड अगर ये होता है तो हमारे पास कोई भी अब ट्रिगर है नहीं, कोई भी ट्रिगर नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी रिस्क में चल रहे हैं, मैनिपुलेशन से घिरे हुए हैं, रिस्क में चल रहे हैं। ये सारी चीजें इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर 14 डे लगातार गैप अप गैप अप गैप अप, इसका मतलब क्या है? गैप अप का कोई लॉजिक बनता है? कोई बता सकता है कि इस गैप अप की लॉजिक क्या है? डेली बेसिस पर 80-100 पॉइंट ऊपर आप ओपन करवा देते हैं एंड उसके बाद क्लोजिंग जो है वो ओपन प्राइस से नीचे ही होता है। इसका मतलब क्या है? इसका साफ साफ मतलब है कि बेंचमार्क को ऊपर रखकर बिकवाली करी जा रही थी स्टॉक्स के अंदर, ताकि आपको ये लगे कि निफ्टी ऊपर है, यानी कि मार्केट ऊपर है, मेरा स्टॉक गिरा हुआ है तो वो कुछ गलती रही होगी, मेरे स्टॉक चल नहीं पा रहा है। ये आपकी भूल है। निफ्टी को ऊपर रखकर दिखाया जा रहा है कि मार्केट ऊपर है, तुम्हारा स्टॉक नहीं चल रहा है, तुम बियर में घिरे हुए हो, हम बुल्स हैं, मैं बुल हूं, मैंने यहां पर ना खींचा है मार्केट को, तुम अपने स्टॉक को नहीं खींच पा रहे हो। ये सीधी सी बात हमें देखने को मिलती है। तो ये मैनिपुलेशन की निशानी है जो कि मैं आपके सामने 3-4 दिन से डिस्कस कर रहा हूं, एंड उसके बाद हमने 500 पॉइंट कैप्चर कर लिए, अभी और भी कैप्चर करना बाकी है। अभी तो हम जो है ना 5 बार जो टॉप पकड़ा था, 6ठी बार टॉप पकड़ेंगे, ठीक है ना। एंड ये कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म टॉप है, मैंने आपसे कहा था थर्सडे के दिन शाम को जब मार्केट प्रिडिक्शन में बात कर रहा था, ये आपका शायद टॉप बन चुका है। स्टॉप लॉसेस रखिए एंड प्ले करिए इसको, एंड आपके सामने बिल्कुल सटीक तरीके से 170 एकदम 25,170 आपके सामने आया, एंड वहां से बिकवाली आई आपके फ्राइडे के दिन। एंड मुझे ताज्जुब की बात नहीं है कि अगर मैसिव यहाँ पर फॉल आया बिकॉज ऑफ रेट कट नहीं होते हैं, तो मुझे लगता है कि निफ्टी के अंदर 20,400 आना कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज ऑफ एक बड़ा सा गैप वहां पर छूटा हुआ है, एंड हमारे पास कोई ट्रिगर नहीं है, हम ऑलरेडी रिस्क में चल रहे हैं। रिस्क क्या बना हुआ है मार्केट के ऊपर? क्रिस वुड, जो कि यहाँ पर आपके सामने बहुत बड़े प्रशंसक है इंडियन स्टॉक मार्केट के एंड इंडियन ग्रोथ स्टोरी के। होता क्या है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी जो एक लाइन है, उसके पीछे बहुत सारी चीजें आजकल छुपाने लगे हैं लोग, एंड वो एक गलत बात है। आप देखेंगे तो एनालिस्ट जो है उनके बात करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट, आपके उनके बिहेवियर से समझ में आ जाए कि वो बात कुछ और कर रहे हैं, लेकिन वो भी काफी नर्वस हैं। नर्वस नहीं, वो बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लड़खड़ाती हुई आवाज समझ में आ जाती है। क्रिस वुड यहाँ पर कहते हैं, Indian stock market remains impressively resilient. It has to be admitted that the increase in capital gain taxes make greed and fear somewhat nervous. अब इसका मतलब ये है कि भैया जो आपके सामने बजट में जो हुआ, कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिया गया, वो काफी नेगेटिव था। इंडियन स्टॉक मार्केट ने सरप्राइजिंगली उसको पॉजिटिव ले लिया। इलेक्शन में गवर्नमेंट जो है वो हल्की पड़ते हुए दिखी, तो इलेक्शन के टाइम हमने 3,000 पॉइंट की तेजी देखी थी, यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर। और उसके बाद हम इलेक्शन के दिन जो गिरे थे, रिजल्ट के दिन 4 जून को 10% जो गिरा था निफ्टी, उसके बाद अगर आप देखें तो वो रिकवर कर कर रिटर्न बने। तो ये सारी चीजें आपके सामने हुई हैं। तो ये सारी चीजें जो पचा ली गई हैं, जो छुपा ली गई हैं, या कह सकते हैं मैनिपुलेशन के दायरे में रखी गई हैं, वो बहुत बड़ा यहाँ पर रिस्क फैक्टर बनता है, एंड इसीलिए नर्वस है क्रिस वुड इस टाइम। तो ये इनका नर्वस का रीजन है, एंड इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इंडियन स्टॉक मार्केट के पास ट्रिगर नहीं है। अगर यूएस में रेट कट नहीं होता है, मैसिव फॉल यहां पर देखने को मिल सकता है। फ्लोस तो बहुत दूर की बात है, जो फ्लोस आपको दिखाए जा रहे हैं ना, वो बहुत बड़ी चीटिंग हो रही है मार्केट के अंदर। हमारे मार्केट में कमाने के जो दायरे हैं वो बहुत ही छोटे देखने को मिलते हैं कंपेयर टू यूएस मार्केट में। अभी तक बहुत सारे स्टॉक्स चले नहीं है, वहां पर ज्यादा कमाने के जगह है। आप देखेंगे एसेंचर, जो कि टीसीएस का कॉम्पिटिटर है, दुनिया की सबसे बड़ी सर्विस कंपनी देखने को मिलती है, उसका स्टॉक रेट कट वहां हो रहा है, बट उसका स्टॉक अभी भी ऑल टाइम हाई से काफी दूर, वो डिस्काउंट पर चल रहा है। एंड हमारे इंडियन आईटी के अंदर टीसीएस आप देखिए ऑल टाइम हाई क्रॉस कर कर नए हाईज बना रहा है। ये अंतर है उन मार्केट में और इस मार्केट में। वो इंतजार कर रहे हैं रेट कट का, ये बुलबुला यहाँ पर जो है ना उनके बनते चले जा रहे हैं। तो जब ये उठते हैं ना तो लेट उठते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो हाथ होता है वो बहुत सारे चैनल्स का होता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं, आप समझ नहीं सकते, मैं आपको समझा भी नहीं सकता। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिस्क फैक्टर क्या है। एंड मैं आपको बता दूं, ये 2-3% जो गिरा है ना हाइयर साइड से, 2% 2.5%, वो आप क्रैश में मत जोड़िएगा। ये क्रैश नहीं है, ये प्रॉफिट बुकिंग। क्रैश का मतलब होता है, मैसेज मतलब होता है 30% झटके में गिर जाना, रोज गिरना।
30% का करेक्शन आ जाना है। जो निकेई में हुआ था जापान के मार्केट में 30% या 20% के आसपास का स्लिप हो गया था 2-3 दिन में, वो अपना जो करेंसी वाला मैटर बैठा था उनका, तो वो जो हुआ था उसे क्रैश में जोड़ते हैं। ये 2-3% चिंदी है यार, ये 2-3% कोई क्रैश है? ये पीनट्स है, पीनट्स। ठीक है ना? तो वो सारी चीजें इसको क्रैश में नहीं जोड़ी, इसमें टेंशन मत लीजिए। टेंशन क्रिएट होगी उस मीटिंग में जो कि अमेरिका में रात को हो रही होगी, एंड सुबह हमें रिएक्शन देखने को मिलेगा। इंडियन स्टॉक मार्केट, हमारे हाथ बिल्कुल बंधे होंगे, हम कुछ कर ही नहीं सकते उस वक्त क्या होने वाला है, कुछ नहीं पता। उससे पहले पोजीशनिंग बहुत तगड़ी होगी इंडियन स्टॉक्स के अंदर एंड आईटी के अंदर, खासकर तो ध्यान रखिएगा। अगर रेट कट होगा तो बहुत बड़ी तेजी के साथ ओपन होंगे आईटी स्टॉक्स, और अगर रेट कट नहीं होता तो बहुत बड़े मैसिव फॉल के साथ स्टार्ट होंगे आईटी स्टॉक्स। तो ये इंडेक्स को ड्राइव कर देगा बुरी तरीके से। तो हर जगह बेनिफिट मिलेगा। जिस तरीके से भी यहाँ पे जो है ना रेट कट आएंगे या रेट कट नहीं होंगे, दोनों तरफा के लोग बुल और बियर जिसे भी देखना हो वैसा देख लीजिएगा। तो बड़ा ही कठिनाई का समय है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि टीवी चैनल वालों से थोड़ा सा दूर रहिएगा, जो सवेरे 8 बजे आकर चिल्लाने स्टार्ट कर देते ना कि ऑल टाइम हाई आएगा, आज तो ऑल टाइम हाई आएगा, नया 52 वीक हाई बनेगा, शॉर्ट कवरिंग आएंगी, ये होगा 3,000 का मैसेज यहाँ पर जो है ना सर्च देखने को मिलेगा, 300 पॉइंट लेने हैं या फिर 3,000 पॉइंट लेने हैं। तो ये सब जो है ना वो बहुत ही घटनाएं वाले समय चल रहा है, इन लोग का कुछ नहीं बिगड़ता, तुम्हारा बिगड़ जाएगा, तो इस चक्कर में मत रहना। तो ये यहाँ पर ना बड़ा ध्यान से काम करना। उम्मीद है बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, जस्ट अ जोक। लेकिन बहुत बड़ा यहाँ पर पैसा बर्बादी होती है जब इन लोग को सुनते हैं, क्योंकि इन लोग को लिक्विडिटी पर चलना आता है। एंड ये सब जो चल रहे हैं ना वो लिक्विडिटी बेसिस पर तुक्के मार कर चल रहे हैं। एक टाइम था कि लिक्विडिटी वाले पर ही इनका मजाक उड़ गया था, लेकिन आज की डेट में उन्होंने अपने शब्द चेंज कर दिए, लिक्विडिटी को भगवान मान लिया एंड उसी को अब पकड़ कर ये चल रहे हैं अपना यहाँ पर जो है ना बड़ा ही सिक्का उछाल रहे हैं। बट एक्चुअल में फैक्ट कुछ और है, फैक्ट कुछ और है, समझ के चलिएगा। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। कमाने के मौके मिलेंगे, कैश हाथ में रखिएगा। ऑलरेडी मैं बहुत टाइम से चल रहा हूँ पीएसयू में क्रैश आएगा, मैं ऑलरेडी आपसे कह रहा था इलेक्शन के बाद, बजट के बाद दूर रहिएगा। क्या हुआ, आया क्रैश आया, आपके हाथ में अगर पैसा होगा तो आप इन्फ्यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी रुकिएगा, बहुत सारे स्टॉक्स गिरने वाले हैं। तो आप थोड़ा सा संभल के चलिएगा, बहुत ज्यादा मौका मिलेंगे, बहुत सारा पैसा कमाने का मौका मिलेगा, बस वेट एंड वॉच। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।